जगवंदन मांगत तुलसीदास कर जोरे बस हो राम सिया रस मोरे गाई गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन गाई गणपति जगवंदन। धन्यवाद। चाहिए मैं आप सब, क्योंकि आप खिलाड़ी हो, खिलाड़ी कभी हारता नहीं है, खिलाड़ी हमेशा जीतता है। कोई पहले स्थान पे आता है, कोई दूसरे पे आता है, कोई तीसरे पे आता है, कोई चौथे पे आता है, लेकिन हारता कभी नहीं है खिलाड़ी। इसलिए कभी कोई ऐसा लगता है कि आप दूसरे स्थान पे, तो हमें कभी भी दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना, विचलित नहीं होना, लेकिन लगातार प्रयास करना चाहिए कि मैं प्रथम स्थान पे आऊं। प्रथम स्थान आने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसलिए खिलाड़ी कभी हारता नहीं है, विशेष ध्यान रखना। दूसरा, खिलाड़ी जो होता है वो अनुशासित होता है हमेशा, वास्तव में खिलाड़ी है तो, और केवल फॉर्मेलिटी करने आता है, वो कभी अनुशासित नहीं होता। इसलिए खिलाड़ी हमेशा अनुशासित होता है। और यहां तक जब ऐसा कभी निर्णय मिल जाता है, गलती होता है, लेकिन वो खिलाड़ी इसको स्वीकार करके चुपचाप बाहर हो जाता है, और फिर बाद में वो निर्णय लेने वाले को तो बताता है, उनको भी अनुभव होता है कि मैंने गलत तो कर दिया। लेकिन कुल मिला के खिलाड़ी अनुशासित होता है। खेल एक ऐसा है कि शरीर को तो स्वस्थ रखता है, दिमाग को भी स्वस्थ रखता है खिलाड़ी। और अब आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ विमेंस जेवलिन थ्रो जो कंपटीशन है। ये भाग नहीं सकते, ये दौड़ नहीं सकते, ये अपना फोर्स नहीं लगा सकते, लेकिन एक जगह बैठे बैठे ये बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। क्या मसल्स क्या इसको आगे से ऊपर करो, आगे से नहीं करा, आगे 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 नोक 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 जैसे तैसे करो। जय हिंद सर, जय हिंद। लंबा हाथ लंबा नहीं आधा घंटा कराया तो बहुत अच्छा कर लेगी। ध्यान रखना भाई अपना अपना सेफ्टी का। लगाओ। ये शॉटपुट कंपटीशन आप देख पा रहे हैं, टैग नंबर 618 है और ये विमेंस कंपटीशन चल रहा है। वाकई में एक अद्भुत सा एहसास है इन लोगों को देखने का, इन खिलाड़ियों को देखने का। एक अलग तरह की तैयारी है, इनकी स्पेशल चेयर है। ये इनका लोअर पार्ट जो है वो बिल्कुल विकल है और ये अपने बाजुओं की ताकत से और अपनी मानसिक मजबूती के साथ इस गोले को फेंकने जा रही है। बिल्कुल इनकी स्टाइल वही है, तकनीक वही है। आप देख पा रहे हैं 14वीं राज्य स्तरीय पैरा स्पोर्ट्स कंपटीशन स्पोर्ट्स मीट। राजस्थान का एकमात्र आवासीय खेल विद्यालय साधु स्पोर्ट्स स्कूल का ये मैदान है, जहां पर आप देख पा रहे हैं सिंथेटिक ट्रैक है और सिंथेटिक ट्रैक के साथ में ये तमाम खिलाड़ी जोर आजमाइश कर रहे हैं शॉटपुट में। बेस्ट जो होगा वो उसे शामिल किया जाएगा। हालांकि
जिस तरह की यहाँ कंपटीशन चल रही है, इनमें फाउल होने की कोई स्थिति यहाँ पर दिखाई नहीं देती। पूरी ताकत लगा करके ये गोला फेंक दिया है। आप देखें इस ट्रैक पर जितने भी खिलाड़ी हैं, पैरा ओलंपियन और अर्जुन अवार्डी सुंदर गुर्जर इन खिलाड़ियों के बीच में हैं। वे लगातार हौसला बढ़ा रहे हैं। इनके परिजन, इनके गार्जियन, इनके कोच, वो सब लोग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। बीकानेर के साधु स्पोर्ट्स स्कूल में चल रही है पैरा एथलेटिक स्टेट चैंपियनशिप और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं विमेंस कंपटीशन के लिए तैयार हो रही हैं। कहीं पर भाला फेंकने की तैयारी चल रही है, कंपटीशन चल रहे हैं, कहीं शॉट पुट फेंकने की तैयारी चल रही है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि मानसिक मजबूती और शारीरिक दमखम, ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वह आपकी सफलता के लिए ज़रूरी है। और यहाँ पर हम कहें तो इनके गार्जियंस जो इनको लगातार मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, उसके साथ इनका जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो भी इन्हें निरंतर मदद कर रहा है। एक मिनट बताइए, अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम विनीता श्रीमाल जैन है। विनीता जी कहाँ से बता रही हैं आप? मैं जयपुर से आई हूँ। जयपुर से आई हैं। जब आपको मालूम है कि बहुत सारी जो हैं वो प्रतिकूलताएं हैं, जीवन में बहुत सारा संघर्ष है, ऐसे में हम अपनी सामान्य और सहज ज़िंदगी को जीने में भी जद्दोजहद करते हैं। खेल मैदान में वो भी जेवलियन थ्रो जैसे इस मुश्किल इवेंट में अपने आप को कैसे तैयार किया, कैसे अपने आप को आपने राज़ी किया कि आपको स्पोर्ट्स पहले ये बताओ, प्रतिकूलता किस चिड़िया का नाम है? प्रतिकूलता किस चिड़िया का नाम है? मैं बिल्कुल आपसे जानना चाहूँगा कि अगर यही सोचते रहेंगे तो घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे। और सबसे बड़ी बाहर निकलने की वजह हमारे पेरेंट्स, उन्हीं की वजह से हम बाहर निकल सकते हैं। वो हैं तो हम सब कुछ करने में कैपेबल हैं। किसको श्रेय देना चाहेंगे स्पोर्ट्स की तरफ लाने में? आप को किसने ज़्यादा जो है वो इंस्पायर किया? एक दीदी मिले थे एक सेंटर में, उन्होंने मुझे कहा कि आप गेम खेलो, पैरा गेम। तब से मैं आई हूँ। और सबसे ज़्यादा तो श्रेय मेरे मदर फादर को, तो उसके बाद मेरे सर को, मेरे दोस्तों को जो मुझे प्यार करते हैं, उन सबको। बस भगवान को। जेवेलियन को क्यों चुना आपने? जेवलिन ने मुझे चुना। जेवेलियन ने आपको चुना। अभी आपको लगता है कि अभी और अधिक दूरी तक आप इसको फेंक सकती हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मोर प्रैक्टिस, मोर पावर। मोर प्रैक्टिस, मोर पावर। क्या करती हैं आप अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए शारीरिक रूप से? आपके पेरेंट्स को देखती हूँ, भगवान को देखती हूँ, मोटिवेशन वहीं से ही आता है। थैंक यू सो मच। कुछ कहेंगे आप इस इवेंट को लेकर? अरे सर, ये बहुत बेस्ट इवेंट है सर। थैंक यू। नाम बताएं आप अपना। मेरा नाम पुष्पा सालवी है। कहाँ से आई हैं आप? जयपुर से आई हूँ। जयपुर से आई हैं? उदयपुर से आई है। कितना समय हो गया आपको गोला फेंकते हुए? मेरे को हो गया 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैदान कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एक बात बताएं, आपके दिमाग में, आपके मन में कब ये ख्याल आया कि आपको स्पोर्ट्स से जुड़ना चाहिए, वो भी खासतौर से स्पोर्ट्स इवेंट से और इस ट्रैक और फील्ड वाले इवेंट से? ऐसा यूँ लगा कि भाई इससे कोई आगे बढ़ सके, यूँ बढ़ सके। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे उन दिव्यांग लोगों को जिन्होंने अपने जीवन को कहीं न कहीं निराशाओं के भंवर में डाल दिया है? ये निराशा नहीं होनी चाहिए, वो भी आगे बढ़ने चाहिए। आगे बढ़ने चाहिए। आपको खुद की क्या उम्मीद है? इस कंपटीशन में जीतने के लिए आई हैं? जीतने के लिए ही तो आते हैं। जीतने के लिए आते हैं। और कुछ कहेंगे आप इंतजाम को लेकर के? कहेंगे आपको यहाँ पर भोजन की, आवास की कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं। अभी तक तो नहीं है। शुक्रिया। थैंक यू।